1848 में एक नया गवर्नर जनरल इंडिया आया, लॉर्ड डलहौजी। वो जवान और महत्वाकांक्षी था, अपना नाम बनाने को बेताब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का बहुत हिस्सा कंट्रोल करती थी, लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स और प्रिंसली स्टेट्स अभी भी थे। डलहौजी पूरे सबकॉन्टिनेंट पर ब्रिटिश कंट्रोल चाहता था। वो इंडियन रूलर्स को इनएफिशिएंट और पिछड़ा हुआ मानता था। अपना गोल पूरा करने के लिए उसे इन स्टेट्स को बिना महंगे युद्ध के एनेक्स करने का तरीका चाहिए था। डलहौजी का कार्यकाल ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते असंतोष के साथ मेल खाता था। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही एक सीमिंगली इनॉक्यूअस लीगल प्रिंसिपल अंग्रेजों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलिट्री विक्ट्रीज, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और इकोनॉमिक डोमिनेंस के थ्रू इंडिया में अपना कंट्रोल बढ़ाया था। डलहौजी के आने तक कंपनी सबकॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से का डिफैक्टो रूलर था। कंपनी अपने व्यापारिक हितों और मूल्यवान संसाधनों तक पहुंच सिक्योर करना चाहती थी। डलहौजी का मानना था कि कंप्लीट ब्रिटिश डोमिनेंस हासिल करने के लिए एक मोर सब्टल अप्रोच की जरूरत है। इसने उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनाने के लिए प्रेरित किया, एक ऐसी पॉलिसी जिसके दूरगामी परिणाम हुए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश विस्तार में एक की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का आविष्कार नहीं था, बल्कि एक लीगल प्रिंसिपल था जिसे उसने रूथलेस एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया था कि अगर कोई इंडियन रूलर बिना किसी मेल एयर के मर जाता है तो उसका राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एनेक्स कर लिया जाएगा। अडॉप्शन इंडिया में कॉमन था, लेकिन अंग्रेजों ने अडॉप्टेड एयर्स को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इससे अंग्रेजों को बिना मिलिट्री फोर्स के स्टेट्स को एनेक्स करने की अनुमति मिली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक चालाक रणनीति थी जो बिना अग्रेसिव दिखाई दिए ब्रिटिश टेरिटरी का विस्तार करती थी। यह इंटरनल पावर डायनामिक्स का फायदा उठाती थी, एग्जिस्टिंग रूलर्स को कमजोर करती थी। नीति ने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट या वेल्थी स्टेट्स को टारगेट किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पहला शिकार 1848 में सतारा का प्रिंसली स्टेट था। जब रूलर बिना किसी नेचुरल एयर के मर गया तो डलहौजी ने राज्य को एनेक्स कर लिया। एक और महत्वपूर्ण एनेक्सेशन 1854 में झांसी का था, रानी लक्ष्मीबाई की प्लीज के बावजूद। इस एनेक्सेशन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ रेजिस्टेंस को बढ़ावा दिया। अवध के राज्य को 1856 में एलिजेड मिसगवर्नेंस के आधार पर एनेक्स कर लिया गया था। इन एनेक्सेशंस ने डलहौजी की रूथलेस एम्बिशन को प्रदर्शित किया। एक लीगल लूपहोल का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने सत्ता पर अपनी पकड़ दी आंच मजबूत कर ली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इंडियन रूलर्स और उनके लोगों पर गहरा प्रभाव पीढ़ी था। इसने रूलर्स के बीच असुरक्षा और भेद्यता की भावना पैदा कर दी। एनेक्सेशन के खतरे ने उन्हें अंग्रेजों को अपीज करने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों के लिए ब्रिटिश शासन में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए। नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स और लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ने एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स को डिसरप्टेड कर दिया। पारंपरिक उद्योगों और शिल्प को नुकसान हुआ, वे ब्रिटिश सामानों से कम्पीट नहीं कर पाए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने इंडियंस के बीच गहरी नाराजगी और गुस्सा पैदा किया। इस नाराजगी ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फ्यूल्ड किया, जिसकी परिणति 1857 के अपराइजिंग में हुई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हालांकि 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद रद्द कर दी गई थी, लेकिन एक स्थायी विरासत छोड़ दी गई। इसने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर पर प्रकाश डाला। नीति ने इंडियन स्टेट्स की वल्नरेबिलिटी और एकता और रेजिस्टेंस की आवश्यकता को उजागर किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की याद ने इंडियन नेशनलिज्म को आकार दिया। इसने सेल्फ रूल के महत्व और भारतीय संप्रभुता की रक्षा पर जोर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंपीरियल महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में कार्य करती है। यह हमें राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। Welcome to our online family. Your one like inspires me to make a new video. If you enjoy the content, please consider subscribing to my channel. Subscribing helps support the channel, and you'll stay updated with the latest videos. Click the subscribe button below if you want to see more content like this.